अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ जो कि आप अगर हल्की फुल्की भूख में आपका कुछ अच्छा खाने का मूड हो तो आप इसको बनाकर रख सकते हैं। आप इसे 15 दिन के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसको कुंडे की नियाज़ में भी अक्सर घरों में बनाया जाता है। इसको चौबे की पूरी भी कहते हैं या फिर इसको करंजी कहते हैं। आपकी ज़बान में आप इसको क्या कहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक है जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसको 15 दिन तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चे क्या बड़े क्या हर कोई इसको खाना बेहद पसंद करता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 अदद बॉल लिया, इसमें हम डालेंगे 1 पाव मैदा, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने डाला है आधा चम्मच। अब हम इसमें घी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ और घी हम इसमें पहले 2 चम्मच ही डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैदे में अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल कर इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसकी बाइंडिंग देखेंगे। अगर मुट्ठी इसकी बन गई है, बाइंडिंग अच्छी सी हो गई है तो समझ लें कि परफेक्ट है इसमें घी, वरना आप इसमें मज़ीद और डाल लीजिएगा। तो ये तरीका है इसमें चेक करने का। तो ये देखिए इस तरह से मैं हाथ से दोनों हाथों से मसल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बाइंडिंग अभी सही नहीं बन गई है, तो इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद और घी अभी डलेगा। तो मैं इसमें आधा चम्मच घी का और ऐड कर रही हूँ और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो दोबारा से हम चेक करते हैं। ये देखिए आसानी से ये बाइंड हो रहा है मैदा, तो इसका मकसद है बिल्कुल सही इसमें घी है। तो बस अब हम इसको थोड़े से पानी के साथ इसका डो तैयार कर लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो नॉर्मल सा हम इसका डो तैयार करेंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से मसलते हुए गूँधेंगे और जितना ज़्यादा अच्छा आटा आप इसका गूँधेंगे ना, तो उतनी ही अच्छी ही हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो आपने खूब अच्छी तरह से इसको मुलायम सा गूँधना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चिकना करने के लिए अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छी तरह से इसे गूंद लिया है। तो बस अब इसे हम कवर कर देंगे, ऊपर से इस पर घी लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि इस पर ऊपर पपड़ी ना जमे। तो इसको कवर कर देते हैं और 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तो चलिए जब तक हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 अदद फ्राई पैन लिया है, आधा चम्मच इसमें घी डाल देंगे, 3 टेबल स्पून सूजी लिए मैंने और अब हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो सूजी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको भूनना है। यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लगा है, लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। अगर अभी हम गरम में डाल देंगे तो चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो
तो यहाँ देखिए पूरी तरह से इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाली है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा लाइट सा मीठा रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं है। तो बस मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ही चीनी डाली है और इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा इसको रखे हुए हो चुका है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, एक बार और इसमें बंच लगाएंगे और इसको चिकना कर लेते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में आपने लेना है और एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, तो उसके लिए जितना हम पोर्शन लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा आपने लेना है। तो इस तरह से ये सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले सारे पेड़े बना लेने, उसके बाद फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो चलिए इस तरीके से मैं सारे पेड़े इसके रेडी कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे पेड़े इसके बनके ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने बेलन और चकौटी को थोड़े से घी से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद अब हम इसको पहले हाथ से इस तरह बढ़ा लेंगे, प्रेशर देंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा बेलना है, इनको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस नॉर्मल साइज़ का बेल के आप तैयार कर लें। जैसे हम पूरी बनाते हैं उतना पतला नहीं बेलना है इसको, उससे थोड़ा सा मोटा रखना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको गोल शेप में इसको मैंने बेल लिया है। तो अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे, जो हमने फिलिंग तैयार की है। और जो इसके कॉर्नर्स है ना, इस पर आपने पानी लगाना है, वरना आप जब इसको बंद करेंगे तो ये फिलिंग बाहर निकल कर आ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से बंद करने के लिए आपने चारों तरफ पानी ले लें और पानी लगा लें इस पर। तो इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे, प्रेशर देंगे फिंगर्स की मदद से। और इसके बाद हम इस पर कांटे वाले एक चम्मच लेंगे, यानी कि फॉक की मदद से इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से प्रेशर देते हुए इस तरह से ऐसे ऐसे इस पर निशान लगाते जाएंगे। अच्छी तरह से प्रेशर देते हुए निशान लगाइएगा ताकि ये खुले नहीं। तो इसी तरीके से बाकी और भी बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसको बेल लिया है और इस पर मैं पानी लगा रही हूँ पहले। तो चारों तरफ अच्छी तरह से इस पर पानी लगा लिया है मैंने। अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे हस्ब ज़रूरत और इसको अब हम फोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये काम, मिनटों में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। पहले हम इस तरह से फिंगर से इस पर प्रेशर देंगे, अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे और अब हम फोक लेंगे और उसे इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के इस पर निशान लगाने, इस तरीके से ही देखिए। तो ये दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं इस तरह से ये देखिए। तो बस इस तरीके से मैं सागी तैयार कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन ये खस्ता नहीं बनेंगी। तो इनको हमने अंदर तक अच्छी तरह से पकाना है। तो इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है। तकरीबन इसको फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लाजमी लगने चाहिए। बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करेंगे और फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है इसमें। पहले इसको पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे ही पकना शुरू हुई हैं तो ये कैसे अलग अलग भी हो गई और फूलना शुरू हो गई हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इस तरीके से फ्राई करने से ये होता है कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। तो ये जो मैंने आपको फिलिंग दिखाई है, सेम आप इसी रेसिपी से आटा गूंथकर आप चाहें तो आप इससे आलू वाले समोसे, कीमे वाले समोसे, या तो फिर आप इसी के साथ वेजिटेबल समोसे भी बना सकते हैं। सेम यही तरीका होता है, बस फ्राई में आपने एहतियात करनी होती है कि जब आप फ्राई करने लगें तो आपने जो ऑयल है वो आपका तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है।
और जैसे ही थोड़ा पकना शुरू हो जाए उसके बाद आप मीडियम इसकी गैस की जो फ्लेम है उसे कर सकते हैं। मैंने इस टाइम पर मीडियम कर दिया है। तो बस शुरू में बिल्कुल लो आंच पर आपने पकाना है, उसके बाद 3 से 4 मिनट बाद आप गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है और दिखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। तो बस इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बनी है। ये देखिए, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप रख सकते हैं या फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं 15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं आपको तोड़कर भी एक दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और ख़स्ता बनी है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।